अयोध्या में क्रिनेस्को होटल में एक दिव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमद् जगद्गुरु श्री श्री 1008 अनंत विभूषित श्री श्री सिद्ध भैरव पीठाधीश्वर स्वामी वेदपुत्र महाराज ने राम से राम तक की श्रृंखला की प्रथम दिव्य कथा का वर्णन किया। इस कार्यक्रम में रामचरितमानस की कथा का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से बॉलीवुड कलाकार पुनीत इस्सर भी उपस्थित हुए। इस अवसर पर स्वामी वेदपुत्र जी महाराज ने कहा कि आज सनातन को और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है और सनातन का विकास किस तरह किया जाए, इस पर गहन चिंतन किया गया। उन्होंने समस्त संत समाज से भी आह्वान किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की दुखद घटना में मारे गए लोगों की श्रद्धांजलि देने और एक शोक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया और मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इसके अलावा आज शाम को एक कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा के साथ कई नामचीन हास्य कवियों ने अपनी प्रस्तुति दी। प्रभु राम की विशेष कृपा ही रही होगी जो उन्होंने मुझे याद किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके स्वरूप को धारण कर सकूं। ये उनकी विशेष कृपा है। ये कृपा हर किसी पे नहीं होती, जो प्रभु ने मेरे पे कृपा बसा रखी है। ये पहली बार आपने गेटअप किया? ये वाला गेटअप मैंने पहली बार किया है। वैसे मैं दिल्ली से हूँ और वहाँ पे हम रामलीला करते हैं। 2022 में मैंने राम का रोल किया था। मैंने कई रोल किए हुए हैं। रामलला के मंदिर के दर्शन किए? मैंने रामलीला के दर्शन किए, रामलीला के दर्शन किए। तो उनका स्वरूप और आपका स्वरूप भी बना हुआ कैसा है? मैं ये कहता हूँ कि मैं जो है उनकी तो वही बराबरी नहीं है। प्रभु से मैंने हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि प्रभु मुझे अपना स्वरूप थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं आपके किरदार को थोड़ा ढंग से निभा सकूँ। 25 नवंबर का कार्यक्रम में ध्वजारोहण है अयोध्या में। जी, इस ध्वजारोहण में 25 नवंबर को जैसे आज जो कार्यक्रम हुआ है, इससे आगे भी राम मंदिर में कार्यक्रम होगा और उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उस दिन ध्वजारोहण करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, और विशेष कृपा रहेगी प्रभु राम की, जिससे मैं दोबारा मुझे उनका स्वरूप धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल गुप्ता, दिल्ली। हमने राम से राम तक की यात्रा शुरू की है कथा के माध्यम से, जिसका उद्देश्य है कि एक राम हमारे हृदय में है, जिसको विभिन्न नामों से हम जानते हैं। एक राम हमारे हृदय में है जिसको विभिन्न नामों से जानते हैं। सभी धर्मों में वही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, क्योंकि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं किसी का बंटवारा नहीं। तो राम से राम तक की यात्रा है कि एक राम हृदय में और एक राम जब जिसको जन्नत बोलते हैं, जिसको जो है स्वर्ग बोलते हैं, जिसको निर्वाण बोलते हैं, जिसको कैवल्य बोलते हैं, वहाँ जाने के बाद तो यात्रा की शुरुआत है कि लोग अच्छा काम करें। धर्म जो है सिखाता है कि हम अच्छे काम करें। धर्म कभी मतभेद नहीं सिखाता, धर्म कभी मनभेद नहीं सिखाता। धर्म माने जो अच्छी चीज़ें उसको धारण करना। ये सनातन भी यही कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम। ये आज की परिभाषा नहीं, बहुत पहले की परिभाषा, आज इंटरनेट के दौर में है, लेकिन ये परिभाषा बहुत पहले की है। हम लोग सनातन को बताना चाहते हैं, सनातन के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस उद्देश्य से राम तक की कथा की शुरुआत हुई है। हमारा कहना है कि एक हाथ में आपके तिरंगा हो, दूसरे हाथ में आपके धर्म की पुस्तक हो, तो कभी व्यक्ति गलत नहीं करेगा, गलत बात नहीं चलेगा। अच्छी आयोजन था। अब भविष्य में जो ईश्वर को मंजूर होगा फिर शुरू होगा। और कहाँ आयोजन हो रहे हैं? पूरे भारत में और पूरे विश्व में, कुछ छोड़ना नहीं है। अयोध्या से क्या संदेश देंगे भक्तों को? अयोध्या से संदेश देना चाहते हैं कि प्रभु राम, जो राम सबके हृदय में निवास करता है, जो राम रहे एक संगज पंचानन की बात करते हैं, जो राम सोने की लंका जीत करके भी कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप जरिए हमें अपने जन्मभूमि से बड़ा कुछ नहीं, इसको छोड़ करके चले जाते हैं। उस राम के पथ पर लोग चले, दुनिया संवर जाएगी, फिर से भारत विश्व गुरु बन जाएगा। एक लंबे अच्छा लगा। भगवान का पूजन हमेशा अच्छा होता है। 25 को प्रधानमंत्री जी कामनाएं उनको किस एंगल से देख रहे हैं? एंगल हमारा धार्मिक ही है, केवल धर्म, समाज और राष्ट्र कल्याण, बस। दुखद है और ऐसे लोग जिनके इरादे बड़े गंदे हैं, जो लोग धर्म के नाम पर इस तरह का धर्म को बदनाम कर रहे हैं, मजहब को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को धरती पर भी नहीं जगह होनी चाहिए और दोजख में भी जगह नहीं होनी चाहिए, नरक में भी जगह नहीं। बागेश्वर धाम ऐसा है
मुंडे मुंडे मथे भिन्ना। बागेश्वर बाबा अपने लिए हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो विरोध कर रहे हैं, अब जिनका काम विरोध करना है वो अच्छे काम नहीं कर सकते, वो तो विरोध ही करेंगे ज़िंदगी में, विरोध करने के लिए पैदा ही हुए। आपका कितना समर्थन है इस यात्रा पर? भारत ही नहीं, विश्व में जितने अच्छे काम हो रहे हैं, जो कल्याण के लिए काम हो रहे हैं, धर्म के लिए काम हो रहे हैं, जिसमें शाश्वत सत्यता है, सबके साथ समय और कुछ